हेलो शिव शक्ति की फैमिली। जय शिव शक्ति। जय मेरे व्यूअर्स। आपके जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, आपके अंदर विराजमान उस शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। जो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, शिव शक्ति आपको आशीर्वाद भेजते हैं। आज मैं वीडियो बनाऊंगी वो सेल्फ लव। हम अपने आप को कैसे जाने कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना है। क्या हमारा धरती पर आने का मकसद है, हम क्या लेने आए हैं। ये बॉडी में एक आत्मा लेकर, एक सोल लेकर, जो कि वो भगवान की ही अंश हैं। हम आत्मा और परमात्मा। तो आज मैं आपको आपकी बॉडी की कीमत के लिए यूनिवर्स ने मेरे को डाउनलोडिंग कराई, तो मैं वो वीडियो बनाने जा रही हूं। तो सेल्फ लव, सबसे पहले मैं सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करना, अपनी वैल्यू को जानना, हम कौन हैं। सेल्फ लव, सेल्फ लव मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल इक्वल हो जाएं जब हम, तो उसको कहते हैं सेल्फ लव। ये नहीं है कि आप बाहर से अच्छे कपड़े पहनो, अपने आप पर ध्यान दो, तो ये सेल्फ लव है। सेल्फ लव सबसे पहले अपने अंदर को क्लींस करना है, अपने अंदर को मेडिटेशन के जरिए, उस भगवान के नाम के जरिए क्लींस करना है, जो कि हमारे अंदर ही है। इंट्रोवर्ट होना है, तभी हम सेल्फ लव में आ सकेंगे। फिर जब वो भगवान आत्मा, जिसकी अंश है परमात्मा, उसमें विलीन हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे, तो तब हमारे में बहुत चेंज नजर आएंगे, खुद ही और दूसरों को भी। पहले तो खुद को ही नजर आएंगे। कहते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो, आपको अपनी वैल्यू का पता चलेगा। तो फिर आप जब इक्वल हो जाओगे, एक मैं छोटी सी पोइम आपके लिए भेज रही हूँ। जो भी ये पोइम सुनेगा उसकी बॉडी पर जरूर ही अफेक्ट होगा कि क्या हमारे अंदर जब वो शिव और शक्ति बैलेंस में आ जाते हैं, तो तब ओनली ओनली लव, ओनली ओनली लव ही रहता है। तो मैं अक्सर ही बोलती हूँ, There is only love in this moment, in this place. I remember who I am, letting fear and worry fall away from me. I open my eyes and see there is only love. There is only love. Love that heals, love that sets us free. There is only love. There is only love. There is only love. When I lose myself, when it seems I have lost my way, when I go inside and quit my mind, I can hear spirit
gently say, there is only love. There is only love. There is only love. It is a love that heals, love that sets us free. There is only love. There is only love. There is only love. Love that heals, love that sets us free. There is only love. There is only love. There is only love. It is love that heals, love that sets us free. There is only love. There is only love. There is only love. जब आप अपने अंदरले शिव और शक्ति को बैलेंस कर लोगे, तब आपके अंदर ओनली सेल्फ लव में बहुत कुछ आ जाता है। जैसे मैं अक्सर ही बोलती हूँ ट्विन वालों को और हर किसी को भी बोलती हूँ, अपने 7 चक्रा पर अपने खुद पर काम करो। अपने खुद पर काम करना ही सेल्फ लव बोलते हैं। मेडिटेशन करोगे तो आपकी आत्मा की पुकार आप कभी सुनते नहीं हो, तो आपकी आत्मा इस जन्म में भी खुश और आने वाले जन्म में भी खुश। हम अपनी जिंदगी से जजमेंट कर सकते हैं कि हम कौन से स्टेज में हैं, और भगवान के पास जब गए, कई लोग तो ऐसे ही अपने नेगेटिविटी थॉट में फंसे रहते हैं और अपनी जिंदगी ऐसे ही लिप्त कर कर चले जाते हैं। तभी तो ये 84 लाख जोनियां। कभी भी भगवान हमारा बुरा नहीं सोचते। हम लोग सोचते हैं जब हमारे साथ कुछ होता है, हाँ ये मैं जरूर बोलती हूँ कि भगवान से बात करो, किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप भगवान से बात करोगे तो भगवान आपके जरूर सुनेंगे, लेकिन ये ब्लेम मत किया करो कि भगवान ने हमारे साथ ये किया। भगवान कुछ नहीं करते। जैसे मैंने इसमें बोला है ना, लव दैट सेट अस फ्री, देयर इज ओनली लव। जो प्यार है वो हमको फ्री छोड़ता है। अगर किसी से भी आप प्यार करते हैं तो उसको फ्री छोड़ दो, उस पर बाउंड्री मत लगाओ कि यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हाँ, जो उसके भले के लिए है वो उसको समझाओ, अगर वो समझता है। ऐसे ही परमात्मा ने हम सब लोग जितने भी ऑल वर्ल्ड में लिविंग और नॉन लिविंग हैं, सब लोग भगवान के अंश हैं। वो भगवान ने अगर हमको बनाया, हम लोग इंसानों को, तो उन लोगों ने उन पौधों को भी बनाया है जो स्टेबल है। वो पशु पक्षी भी उन्होंने बनाया है। हर एक किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए फ्री छोड़ दिया है। उनको दिमाग दे दिया है, उनको दिल दे दिया है, आत्मा दे दी उस शरीर में, और खुद भी विराजमान है उस पावर। वो हायर पावर हमारे अंदर हर एक चीज के अंदर है। ये मत सोचो कि जो लिविंग है या नॉन लिविंग है उसमें नहीं है, कण कण में भगवान है। तो जब भी आप इस स्टेज पर आ जाओगे, अंदरली शिव और शक्ति को बैलेंस करोगे, सेल्फ लव में आ जाओगे, अपने आप को खुद को जानोगे और आपके अंदर क्या है शिव और शक्ति उनको जान जाओगे, तब आप किसी भी बाउंड्री में ना खुद रहोगे ना दूसरों के रहने दोगे। ऐसे ही भगवान ने हमको फ्री में छोड़ा हुआ है। हमारे पर कोई भी बंदिश नहीं लगाई कि हमने ये नहीं खाना, हमने ये नहीं पहनना, हमने यहाँ नहीं जाना, उधर नहीं जाना। फ्रीडम दी हुई है पूरी भगवान ने, लेकिन हमको एक उन्होंने बात समझाई हुई है। माँ के गर्भ में ही बच्चे को ये पता होता है कि अच्छे कर्मों का फल तो तेरे को मिलना ही मिलना है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म करेंगे
तो बुरा कर्म मिलेगा। जब भी हमारे पर कोई मुसीबत आ जाती है तो वो हमारे ही कर्म होते हैं, उसमें भगवान को बिल्कुल नहीं बोलना अपने। आप अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा। और भगवान भी तब मजबूर होते हैं, जब तक वो टाइम चेंज नहीं हो जाता तब तक भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, अगर भगवान चाहे तो एक बच्चे को एक दिन में भी जन्म दे सकते थे, लेकिन 9 महीने माँ के गर्भ में माँ भी तकलीफ में रहती है और बच्चा भी। वो क्यों? प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है भगवान का। जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होता बच्चा धरती पर नहीं आता। उस प्रोसेस में बच्चे को गर्भ के अंदर ही समझाया जाता है कि धरती पर जाकर तैयार किया जाता है, आपने क्या करना है अपने कर्मों के अकॉर्डिंग। तो इसलिए चाहे आप भक्ति करो ना करो, लेकिन अपने आप को जानो, इंट्रोवर्ट हो जाओ। तो अगर आप अपने आप को जान जाओगे तभी दूसरों को जानोगे। 7 चक्रा हील्स में बोलती हूँ, हमें हमेशा ही बैलेंस में लेकर आओ अपने 7 चक्रा। अगर आप इधर उधर वीडियो देखकर या फिर नेट से निकालकर अपने 7 चक्रा हील कर जाओगे तो वो कभी नहीं होंगे। ऐसे नहीं होता जब तक आप एक मेटल मीन्स जीती जागती हस्ती के सामने बैठकर या फिर उससे एडवाइस लेकर अपने 7 चक्रा हील नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते। ऐसे अकेले में आप मेडिटेशन मत करो, कभी भी अपने 7 चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश मत करो, वरना उसके उल्ट रिजल्ट्स होते हैं। तो आप पहले अगर किसी की वीडियो भी देख रहे हैं उनसे आप कंसर्न कर लो, उनके साथ बात करो, क्योंकि हर काम के लिए जो हमने दुनिया में भी 3D में भी कोई काम सीखना है उसके लिए भी एक गुरु की जरूरत होती है। यहाँ तक कि जब हम घर का खाना बनाना सीखते हैं उसके लिए भी माँ हमारे को सिखाते हैं, हम खुद नहीं सीख सकते। ऐसे ही आप खुद 7 चक्रा हील या फिर मेडिटेशन सेल्फ लव कभी नहीं सीख सकते। जितना मर्जी नेट से निकाल के कर लो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इसलिए आपको एक मेंटल, एक गुरु, एक जो भी आपको अच्छी तरह से समझा सके, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज का काम होता है। जब भी आप एक गुरु के साथ एक किसी भी इंसान से एडवाइस लेकर जो परमात्मा की कृपा से आपको मिल गया है अपने 7 चक्रा हील या फिर मेडिटेशन करोगे तो तब आपको क्योंकि मेडिटेशन कोई इजी नहीं है, मैं अक्सर ही बोलती हूँ, इसमें बहुत नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी सब कुछ ही होता है। वो आत्माएं जो कि इस धरती पर लिप्त होकर ओनली काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में ही इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि वो जो डेथ है, वो जो मौत है, वो हमारे सिर पर घड़ी की सुइयां जैसे मंडराते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है हमारी बॉडी की। इसलिए इस बॉडी के रहते रहते उस आत्मा और परमात्मा को जानना है। अगर आपने नहीं जाना तो बॉडी चलेगी इस दुनिया से, आत्मा तो नहीं जाएगी। लेकिन वो आत्मा फिर जो मेडिटेशन करते हैं उनके पास आते हैं कि हमारी हेल्प करो, हमने अपना शरीर तो खो दिया है, आत्मा को अब कोई नया शरीर यूनिवर्स नहीं दे रहे। यूनिवर्स भी ऐसे आपको बॉडी नहीं मिल सकती जब तक आप अपना काम पूरा नहीं कर सकते। तो मैंने देखा है तकरीबन 95% लोग मेडिटेशन किए बिना ही, उस गुरु की शरण में जाए बिना ही इस धरती से चले जाते। इसलिए इस बॉडी के रहते रहते उस आत्मा और परमात्मा को जानना है। अगर आपने नहीं जाना तो बॉडी चलेगी इस दुनिया से, आत्मा तो नहीं जाएगी। लेकिन वो आत्मा फिर जो मेडिटेशन करते हैं उनके पास आते हैं कि हमारी हेल्प करो, हमने अपना शरीर तो खो दिया है, आत्मा को अब कोई नया शरीर यूनिवर्स नहीं दे रहे। यूनिवर्स भी ऐसे आपको बॉडी नहीं मिल सकती जब तक आप अपना काम पूरा नहीं कर सकते। तो मैंने देखा है तकरीबन 95% लोग मेडिटेशन किए बिना ही, उस गुरु की शरण में जाए बिना ही इस धरती से चले जाते हैं। जब भी मैं किसी की डेथ पर जाती हूँ बस मेरे को एक ही होता है कि जीते जी उस परमात्मा को इसने नहीं जाना, उस शिव और शक्ति जो कि हमारे अंदर है उनको बैलेंस नहीं किया। 7 चक्रा में ही सब कुछ है, इस बॉडी में ही सब कुछ है। वो जो शिव और शक्ति उसके हर एक रूप हमारी बॉडी में है, कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। अगर आप मंदिर जा रहे हो तो कोई बात नहीं, जाओ, वहां से भी आपको अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी, क्योंकि जो भी इंसान मंदिर में अंदर एंट्री करता है तो उसके विचार पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आप वहां से भी अच्छी वाइब्रेशन लेकर आओगे।
तब भी आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में हमने क्या करना है, क्योंकि गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना देते दान, गुरु बिना दान हराम है। जाओ पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना चाहे हम कितनी भी माला जप कर लें, जप तप कर ले, मेडिटेशन कर ले, 7 चक्रा इंटरनेट से देखकर, आजकल तो लोगों को बहुत अच्छा काम मिला हुआ है, इंटरनेट से निकाल लिया और कर लिया। ऐसे नहीं होता। मेरे पास तकरीबन रोज के 2-3 कॉल्स ऐसे ही आते हैं कि जो लोग अधमोई होके गिरे होते हैं, फिर उनके घर के लोग फोन करते हैं कि मैडम ऐसा ऐसा, मैम हो गया। मैं बोलती हूँ गुरु के बिना आपने बिल्कुल मेडिटेशन नहीं करना। अभी थोड़े ये दिनों की बात है, 4-5 लोग ऐसे ही कि वो 7 चक्रा हील कर रहे थे, या फिर मेडिटेशन में 3rd आई चक्रा पर जब पहुंचते हैं, 3rd आई चक्रा और क्राउन चक्रा गुरु के बिना बिल्कुल आपका ओपन नहीं होगा। ऐसे गुरु की खोज करो जो इमीडिएटली उसी वक्त आपके सिर के ऊपर हाथ रख के आपको उस दरवाजा, वो डिवाइन आई, वो डिवाइन का दरवाजा, वो भगवान का दरवाजा खुल जाए, आप इंटरवर्ट हो जाओ, फिर अपने अंदर ही आप सब कुछ देख लोगे। जीते जी उस मोक्ष को पालोगे। जीते जी जिस इंसान ने उस मोक्ष को प्राप्त कर लिया, मरने के बाद किसी को क्या पता है। प्रेजेंट में ही हमने सब कुछ लेना है। अगर प्रेजेंट में ही हम जी रहे हैं तो प्रेजेंट में ही हमने देखना है कि हमारी आत्मा ने अगले जन्म में कौन सा चोला पहनना है, कौन सी बॉडी लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि तो फिर आप, वैसे मैं गुरु नहीं हूँ, हाँ ये है कि मैं गुरु की एक परफेक्ट मास्टर की शरण में हूँ, तो आपको मैं एडवाइस कर सकती हूँ कैसे हम सेल्फ लव की क्लासेस जब हम देते हैं तो काम में ना फंसे रहो। काम के साथ साथ अपनी आत्मा का भी ध्यान रखो, जो कि कैद है, उसको कैद से कैसे छुड़वाना है, 84 लाख जुनों से कैसे बाहर निकालना है। नहीं, आप भला ये नहीं है कि आप व्रत उपवास रखो, मंदिर मस्जिद जाओ और ऐसे ही सोचते रहो कि शायद हमारे को मोक्ष मिल जाएगी। ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता। कहते गुरु बिना तो हमारे को दान करने के भी नहीं पता होता कहाँ पर दान करना है। गुरु के बिना हम एक कदम भी हमारा व्यर्थ है। 84 लाख जोनों से निकालते हैं गुरु और पूरा आपको क्लींस किया जाता है, उस आत्मा को क्लींस किया जाता है जो कि 84 लाख जोन ऑलरेडी भोग कर आए हुए होते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रब रखा। ओके, टाटा, बाय, टेक केयर।